स्कैम तो सारी पार्टी ने लिए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड। ये आप मानते हो कि बीजेपी सरकार में स्कैम हुई है, बड़े बड़े स्कैम हुए हैं? कुछ तो सारी गवर्नमेंट में, इधर तो सभी गवर्नमेंट में हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी एकदम साफ सुथरी है, ये भी कांग्रेस के लोग इसी में आए हैं। जो ईडी है या सीबीआई रेड मारती है, कोई बीजेपी की नेता मारती है? नहीं ना। पवन सहरावत। सर क्या लगता है इस बार जो है टिहरी लोकसभा कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बन चुकी है, सबसे चर्चित सीट हो चुकी है, तो क्या कुछ लगता है आपको? यहाँ तो वैसे मैं अपनी बात बतलाऊं, मैं तो बीजेपी का ही सपोर्टर हूँ और किसी के बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि कुछ काम बीजेपी ने बहुत अच्छे किए हैं। मैं वैसे देहरादून से हूँ, मेरा बोर्ड देहरादून में है। हमारे जो सांसद प्रत्याशी है, क्या कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं उनकी कि आप? ये बोर्ड हम मोदी के नाम पर दे रहे हैं। सर हमारे सबसे पहले क्षेत्रीय प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं ठीक होने चाहिए। नाखुश है जनता पूरी, कभी धरातल पे नहीं आती है, जनहित के मुद्दों पे कभी बात नहीं होती है, भ्रष्टाचार पे कभी बात नहीं होती है, रोजगार पे कभी बात नहीं होती है। सारी पार्टियों में ऐसा है। क्या कांग्रेस आ जाएगी तो क्या सबको रोजगार दे देगी या कोई भी आ जाएगा? ये बोर्ड सिर्फ राष्ट्र के नाम पर दिया जा रहा है। अपनी जो लोकसभा सीट है उसके जो प्रत्याशी हैं उसकी अगर बात कर रहे हैं, उसके 5 उपलब्धियां कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गिनवाने को तैयार नहीं है। देखिए, उपलब्धियां तो उपलब्धियां करी किसने है? ये तो सब अभी चुनाव के टाइम आ रहे हैं, फिर कोई आएगा ही नहीं। मतलब उपलब्धियां किसी ने नहीं की है तो भाजपा को नहीं, वोट है राष्ट्र के नाम पर, ओनली मोदी। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, उस पर सीबीआई जांच नहीं, और पेपर लीक, पेपर जो बेचे जाते हैं हमारे जो युवा है उनके साथ कहीं ना कहीं छलावा हुआ, तो एक बार भी भाजपा ने ये नहीं समझा कि सीबीआई जांच होनी। ये बताइए, भ्रष्टाचार कौन सी गवर्नमेंट में नहीं हुआ? कांग्रेस में नहीं हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। कितने मंत्री सारे भ्रष्टाचार में फंस गए थे। बीजेपी में तो कोई मंत्री भ्रष्टाचार में फंसा भी नहीं है। सर जो वॉशिंग ये मोदी जी और योगी जी हैं, इनको अपने लिए क्या करना है? ये तो देश के लिए समर्पित है। सर मोदी जी के नाम पर आखिर कब तक वोट मांगेंगे भाजपा वाले? आप देखिए, देश में रोड का जाल बिछ गया, पूरे देश में रोड का जाल बोल रहे हैं आप, आगे जाओ। आप रोड का दिख जाए, पेशेंट ऐसे मर जाते, रोड का जाल दिख रहा है, आप जाओ आगे। आप देखिए, देहरादून से दिल्ली के सर लिए हाईवे बन गया। हमारे 4 विधायक रह चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर शौचालय नहीं बन पाया। तो मोदी के नाम पर आखिर वोट मांगेंगे? मोदी गवर्नमेंट कम से कम शौचालय, यहाँ की बात करेंगे हम, शौचालय नहीं है यहाँ। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, क्या मोदी ने नहीं दिया? हॉस्पिटल सुविधा नहीं है, ये बताइए। सर हॉस्पिटल पहले भी दिए, सारी चीजें पहले भी थी, राशन पहले भी मिलता था। कोई भी गवर्नमेंट एकदम तो नहीं करेगी ये सारी, कोई भी नहीं करेगी गवर्नमेंट, चाहे क्या मोदी जी को ये नहीं लगता कि जो युवाओं पे भर्ती बेची गई है, पेपर लीक किए गए हैं, पेपर बेचे गए हैं, बहुत बड़ा एक स्कैम था? क्या मोदी जी को ये पता नहीं कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए? सीबीआई जांच मोदी को नहीं पता कि अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड की सीबीआई जांच उसकी जांच होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बीजेपी सरकार जहां हिंदुत्व की बात करती है, वहीं जो बीप कंपनी है उनसे 250 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लेती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन सी पार्टी ने नहीं लिया? भाजपा की बात करेंगे, बीप कंपनी से जहां हिंदुत्व की बात करती है, बीप बंद करने की बात करती है, तो वही 250 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लेना क्या सही है? वो तो सही नहीं है। वो तो सही। मैं बात करूं आपको, कोरोना काल में जहां हमारे ऊपर वैक्सीन बूस्टर डोज लगाए जा रहे थे, उसी कंपनी से 500 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड। नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड तो सभी पार्टियों ने लिए हैं, कोई पार्टी नहीं बची। आपको लगता है जो आपने वैक्सीन लगाई है, आपको लगता है कि वो सही थी? वैक्सीन तो नहीं, उसके बारे में जब तक उसका कोई ऐसा रिजल्ट तो आया नहीं है। 80% कांग्रेस। मोदी जी का नारा था सबसे पहले 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो क्या लगता है आपको कि आज कंट्रोल में है? क्या बताइए, आज यदि कांग्रेस आ जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? भ्रष्टाचार की बात नहीं। मोदी जी अपने स्लोगन पे नहीं टिक पाए, मोदी जी अपने ही बातों पे खड़े नहीं उतर पाए। अगर मोदी जी की बात करें, मोदी जी की बात यह है कि मोदी जी एक बार ये भी कहते थे कि आरक्षण जैसी चीज को खत्म किया जाना चाहिए, देश में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, और आज तमाम तरह के आरक्षण मोदी जी खुद लेके आए। देखिए, आरक्षण तो कोई भी पार्टी खत्म नहीं करेगी, जो कह रही है वो तो सब गलत कह रही है। तो मोदी जी ने, मतलब आप मानते हो कि झूठ बोला है मोदी जी ने? अरे झूठ बोला मतलब नहीं, वो तो बोला। तो देखिए, कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पर वोट मांगना पता। अगर हमारे क्षेत्र से प्रत्याशी चुन के सही जाएगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। अगर हर हिंदुस्तान का नागरिक ये सोचने लगे, हर क्षेत्र डेवलप होने लगे, तो कहीं ना कहीं देश भी डेवलप हो जाएगा। ये तो मानते हो आप? नहीं, देखिए, क्षेत्रीय प्रत्याशी हो या कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो, उसकी आवाज़ कहाँ संसद में होगी, उसके कुछ काम भी नहीं होगा। यदि कोई किसी मान लिया कांग्रेस का होगा या बीजेपी का, कोई भी हो जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो कुछ देश के लिए काम तो कराएगा। कम से कम सरकार में भागीदारी भी हो सकती है उसकी। ये सोच तो बदलनी है कि मतलब एक छोटा बूंद से तो बड़ा बढ़ेगा ना।
अब जैसे कोई दूसरी पार्टी में करप्शन में है, अगर वो बीजेपी में जाएगा तो साफ हो जाता है। आपने देखे कितने नेता गए तो कोई सी भी पार्टी सर अभी जो बीजेपी में लोग गए हैं शामिल हुए हैं वॉशिंग मशीन से आप बताइए करप्शन के लिए एक आम आदमी पार्टी आई थी, पूरा एकदम सबसे अलग थी ये पार्टी कुछ करेगी, आज वो पूरे भ्रष्टाचार के आंगन में डूबी हुई है। चलो जो ईडी है या सीबीआई रेड मारती है, कोई बीजेपी की नेता मारती है नहीं ना। अभी चुनाव है तो वो उनका ये बताइए जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो क्या वो कांग्रेस के आदमियों पर ईडी या सीबीआई की छापेमारी करते थे क्या? करप्शन नहीं थी। कोई भी बीजेपी जो नेता बीजेपी में जा रहे हो करप्शन में नहीं थे, अजीत पवार वगैरह नहीं थे, तो वो गए, अब तो साफ हो गए ना। वो देखिए कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकती। ये मैं आखिर बीजेपी के नेताओं पे ईडी सीबीआई क्यों नहीं लगी है? अब कहाँ बचे हैं ईमानदार नेता? बचे ही नहीं है अब।